Yes, get ready for the Hindi legal dictation containing 420 words at the speed of 70 words per minute. Let's start. 3 seconds. Start. दूसरी ओर प्रतिवादियों की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि उपरोक्त ऑडिट आपत्ति के कारण याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति बकाया का भुगतान नहीं किया गया था। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता आवासीय परिसर में रुका हुआ है और उसने उचित किराया नहीं चुकाया है, जिसके लिए उसे वर्ष 2007 में एक नोटिस दिया गया था, लेकिन उपरोक्त के बावजूद वह बकाया किराया और बकाया जमा करने में विफल रहा है और इसलिए याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति बकाया का भुगतान नहीं किया गया है। न्यायालय ने कहा, याचिकाकर्ता को वेतनमान के भुगतान में अनियमितता के संबंध में ऑडिट द्वारा की गई आपत्ति चिंतित है। उत्तरदाताओं का विचार है कि ऑडिट द्वारा उठाई गई उक्त आपत्ति तर्कसंगत नहीं है और उत्तरदाताओं द्वारा संबंधितों को एक विस्तृत उत्तर प्रस्तुत किया गया है। इसलिए अधिकारी के पास इन परिस्थितियों में उत्तरदाताओं के पास याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्ति बकाया को रोकने का कोई अधिकार नहीं था। न्यायालय ने आगे कहा कि जहां तक बकाया किराए का सवाल है, प्रतिवादी याचिकाकर्ता के रिटायरमेंट बकाया से किराए की बकाया राशि वसूल कर सकते थे, लेकिन किसी भी मामले में उनके पास पूरे सेवानिवृत्ति बकाया को रोकने का कोई अधिकार नहीं था और ऐसी कार्यवाही की गई थी। उत्तरदाताओं का कथन बिल्कुल अनुचित है। इस प्रकार न्यायालय ने उत्तरदाताओं को 3 महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को सभी सेवानिवृत्ति बकाया 9% प्रति वर्ष ब्याज के साथ जारी करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने राज्य के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के मामलों की स्थिति पर भी अपनी पीड़ा दर्ज की। न्यायालय ने कहा कि यह देखा गया कि वे इन मामलों को इतने अनौपचारिक तरीके से ले रहे हैं और वर्षों से कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद के बकाया का भुगतान करने की जहमत नहीं उठा रहे हैं। इसके कारण अदालतें रिटायरमेंट के बाद के बकाये से संबंधित हजारों मामलों से भर गई हैं। न्यायालय ने राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वह अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचने और अपने विभाग और दोषी अधिकारियों को मुकदमेबाजी की लागत वहन करने से बचाने के लिए जारी किए गए सामान्य आदेशों के
अनुपालन के लिए सभी विभागों के प्रमुखों को वर्तमान आदेश की प्रति प्रसारित करें। न्यायालय ने कहा, मुख्य सचिव से अपेक्षा की जाती है कि वे 2 महीने की अवधि के भीतर इस आदेश के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक अभ्यास करें और 16/10/2023 को या उससे पहले इस न्यायालय को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें। राजस्थान हाई कोर्ट ने माना कि अविवाहित होने के आधार पर किसी महिला को सार्वजनिक रोजगार से